बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे, वैसे अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं तो ये सेकेंड ईयर कराची बोर्ड के क्वेश्चन हैं। वैसे एक जनरल अगर मैं बात करूं तो हम आज फाइंड करेंगे कि किस तरह हम किसी भी कर्व पर इक्वेशन ऑफ हम टेंजेंट निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक नॉर्मल रूटीन है कि जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और कुछ MCQs भी हैं इस चैनल पर, तो आप MCQs भी कर सकते हैं और बाकी भी टॉपिक इसमें मौजूद हैं। लेकिन पढ़ने से पहले एक मैं आपसे गुजारिश और करूँगा कि इसका जो बेसिक है, जहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं पैराबोला के डायग्राम और उसके फार्मूलाज को, इसी तरह एलिप्स के, और इसी चैनल पर मौजूद है प्लेलिस्ट में। तो आप अगर उस वीडियो को देख लें तो उसको पढ़ने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो MCQs है वो काफ़ी आसानी से आप MCQs को समझ सकते हैं। और इस क्वेश्चन में भी एक टॉपिक आएगा जहाँ पर आपको फार्मूला का आइडिया होना चाहिए। वैसे तो मैं आपको फार्मूला बता दूँगा, लेकिन आपको ख़ुद फार्मूला समझना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रिएक्टम ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम जानते हैं किसी भी कर्व के ऊपर किसी सर्टेन पॉइंट पर हम क्या करते हैं, टेंजेंट फाइंड करते हैं। यानी कि हर कर्व के हर एक पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ होता है वो डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ होगा। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जब कभी भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने बोले या फिर नॉर्मल निकालने बोले तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें वो पॉइंट भी बताएगा कि हमें किस पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर है जो हमें कह रहा है कि टेंजेंट फाइंड करो, वो कहाँ पर फाइंड करो, एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट रिएक्टम। जैसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हमें पॉइंट गिवन नहीं है, बल्कि हमें क्या कह रहा है कि आप फाइंड करो कहाँ पर, एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम। तो आपको पैराबोला के बारे में या एलिप्स के बारे में जो इसका एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है उसका आइडिया होना चाहिए। वैसे तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जैसे यहाँ पर y² = 4ax है, तो हमें दिखता है कि पैराबोला के जो हमारे कराची बोर्ड के अंदर है वो 8 कंडीशन है, और उस 8 कंडीशन में से ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में जो हमारा एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है वो क्या होता है, a, ±2a। अभी मैं आपको जब परफॉर्म करूँगा क्वेश्चन तो वहाँ भी लिख कर बताऊँगा, लेकिन आप जानते हो कि जैसे हमारा a, ±2a है तो सेकेंड कंडीशन के लिए हमारा एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम डिफरेंट होगा। इसी तरह थर्ड के लिए डिफरेंट है, फोर्थ के लिए डिफरेंट है। तो ये बेहतर ये है कि आप फार्मूला को समझ लें ताकि आपको कुछ हद तक याद रखना आसान हो कि किस कंडीशन में हमारा एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर होगा। डन है? तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारा गिवन इक्वेशन है y² = 4ax। जब कभी भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने बोले या नॉर्मल बोले तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि हम जो है उस कर्व का, जो उस कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है उसका हम क्या फाइंड करेंगे, उसका हम सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, वो बेसिकली हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। इसलिए जब कभी भी आपको क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर नॉर्मल निकालने बोलेगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप जो भी कर्व आपको गिवन है, कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है, आप सबसे पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग बोथ साइड बाय d/dx। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो d/dx है ये हमारा ऑपरेटर है किसका, डेरिवेटिव का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d/dx को हम बोथ साइड लेंगे। चूँकि 4a हमारा x का कॉफिशिएंट है और हम जानते हैं कि कॉफिशिएंट पर हम डेरिवेटिव को अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 4a को हम डेरिवेटिव के बाहर लिखेंगे। अब यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, y² है। तो हम जानते हैं डेरिवेटिव में सबसे पहले हम पावर को रिमूव करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम पावर को लिखते हैं
और फिर हम क्या करते हैं, एक पावर को कम करते हैं और फिर उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव बनेगा, जो हम 2 को पहले लिखेंगे, मतलब हम पहले पावर को लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पावर 1। और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमारा क्या होगा, dy बाय dx। सिमिलरली 4a तो हमारा वैसे ही रहेगा। हमें यहाँ पर राइट साइड पर जो फंक्शन है वो क्या है, x है, और x का हमें डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम जानते हैं कि x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसलिए हमारे पास जस्ट क्या रहेगा, 4a, ठीक है, क्योंकि x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, dy बाई डी को अलग करना है। तो नॉर्मल के 2y जो है dy बाई डी से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम लिख सकते हैं 4a डिवाइड बाई 2y। जब इसको आप कैंसिल करोगे नंबर्स को तो हमारे पास क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a अपॉन y। तो ये बात आप समझ लिया, जब कभी भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर नॉर्मल निकालने बोलेगा तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, dy बाई डी एक्स। निहायत ही आसान सा पैटर्न है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। और dy बाई डी एक्स फाइंड करने के बाद जो है आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पर आपको कह रहा है उस पॉइंट को आप इक्वेशन में पुट कर दोगे। इस तरह आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 2a अपॉन y, मतलब x हमारा ख़त्म हो गया। जिस हमारे पास क्या है, y है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंड कंपोनेंट पुट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट कंपोनेंट तो हमारा यहाँ पर होगा नहीं कि x हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो हमें कहाँ फाइंड करना है, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो वी नो दैट एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आर a प्लस माइनस 2a। तो अगर मैं इसको अलग अलग बात करूँगा तो एक हमारे पास क्या होगा, a 2a, और एक हमारे पास क्या होगा, a माइनस 2a। दोनों क्या यहाँ तक। तो अब मुझको यहाँ पर क्या करना है, पहले हम काम करेंगे किसके लिए, 4a 2a के लिए। तो मैं क्या करूँगा, अपने डेरिवेटिव में इसको पुट कर दूंगा। तो हमारे पास क्या था, 2a अपॉन y, चूँकि x तो था ही नहीं, हमारे पास जिस क्या था y, और y किसके बराबर है हमारा 2a के। तो y की जगह पर हम क्या कर देंगे, 2a पुट कर देंगे। और ये हमारा लिखने का तरीका है कि हम किस तरह पॉइंट को हम शो करवाते हैं कि हम डेरिवेटिव में a 2a बात कर रहे हैं। और जब कभी भी हम डेरिवेटिव में पॉइंट को पुट कर देते हैं तो बेसिकली वो हमारा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। इसलिए उसको मैंने क्या कह दिया है, m1, ठीक है। तो 2a से जब हम 2a को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1, यानी कि हमारा m1 किसके बराबर हो गया, 1 के। इसी तरह फिर हम सेकेंड फाइंड करेंगे, 4a माइनस का 2a। तो सिमिलरली जो हमारा यहाँ पर y है वो किसके बराबर है, माइनस 2a के। तो y की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, माइनस का 2a। और जब इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमारा m2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 1 के। इस तरह हम जानते हैं कि a 2a के लिहाज से जो हमारा स्लोप है वो किसके बराबर है, 1 के। और a माइनस 2a के लिहाज से जो हमारा स्लोप है वो क्या है, माइनस 1 है, ठीक है। अब हमारे पास स्लोप भी मौजूद है और हमारे पास पॉइंट भी मौजूद है। तो हमने चैप्टर नंबर 2 में एक फार्मूला पढ़ा है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट हो और एक स्लोप हो तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमें टेंजेंट का यहाँ पर स्लोप मालूम है और हमें एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पर हमें क्या करना है, टेंजेंट फाइंड करना है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट भी मौजूद है, हमारे पास स्लोप भी मौजूद है। तो हम यूज़ करेंगे हम बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या है, 4a 2a, और जो हमारा स्लोप है m1 इज इक्वल टू 1। तो हम पुट कर देंगे y1 जो हमारा बराबर है वो किसके बराबर है, 2a के। अच्छा, x की जगह पर आप पुट नहीं करिएगा, x1 और y1 की जगह पर आप क्या करिएगा, अपने पॉइंट को पुट करिएगा, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए, इक्वेशन चाहिए, जाहिर से बात है अगर हमें इक्वेशन चाहिए तो वो x, y के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हम कहाँ पुट करेंगे, x1 और y1 की जगह पर। तो y1 हमारा बराबर है 2a के, m1 हमारा बराबर किसके है, 1 के, और x1 हमारा बराबर है a के। अब हमें इसको बेसिक सिम्प्लीफाई करना है। तो जब हम 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये x माइनस a ही रहेगा। अब इसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x, ये प्लस का y है, जब ये राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। इसी तरह जब माइनस का 2a राइट साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2a। तो प्लस 2a माइनस a किसके बराबर हो जाएगा, प्लस a के। इस तरह हमारे पास x माइनस y प्लस a इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट, ठीक है, किसके लिए, a कॉमा 2a एंड m1 इज इक्वल टू 1 के लिए। सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से आपको क्या करना है, a कॉमा -2a और m2 इज इक्वल टू -1 के लिए आप बिल्कुल सिंपल फार्मूला, यही सेम फार्मूला लगाओगे और सिम्प्लीफाई करोगे तो आप सेकेंड इक्वेशन भी इसकी इसी तरह फाइंड करोगे। अगर आपको इक्वेशन फाइंड करने में कोई इशू आता है तो अगर आप मेरे कांटेक्ट में हो तो आप मुझको व्हाट्सअप कर सकते हो, अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा काम खुद भी परफॉर्म करेंगे तो आप क्या करेंगे, सीखेंगे। तो एक मैंने तरीका बताया आपको किस तरह हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तो आप सिमिलरली बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप क्या करोगे, इसकी सेकेंड इक्वेशन निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एट 8, 15। अगेन हमें क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने और नॉर्मल निकालने। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब कभी भी आपको सवाल में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने बोलेगा तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या होगा, जो कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है उसका आप क्या लोगे, डेरिवेटिव फाइंड करोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो गिवन इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49, इसका हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड्स बाय डी एक्स। तो हमें दिख रहा है कि जो लेफ्ट साइड पर हमारा फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो जो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, वो 2x होता है, और जो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था पहले क्वेश्चन में, 2y dy बाई dx। और 49 चूँकि हमारा कांस्टेंट है और हम जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब सिम्प्लीफाई करके हमें यहाँ पर dy बाई dx को अलग करना है। तो ये माइनस का 2y है, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2y, यानी कि 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। तो 2 से 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो और y हमारा डिवाइड में, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे, सॉरी y हमारा मल्टीप्लाई में, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से हमारा जो dy बाई dx है वो किसके बराबर हो जाएगा, x अपॉन y के। अब नॉर्मल हमने क्या किया है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट को पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को पुट करेंगे, यानी कि एट द पॉइंट 8, 15 x हमारा बराबर है 8 के और y हमारा बराबर है 15 के। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 8 अपॉन 15। इसको हम क्या कह देंगे, m1। तो ये हमने क्या निकाल लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। अच्छा, हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालने बोल रहा है, तो हम साथ साथ क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालेंगे। अब नॉर्मल किस तरह निकालेंगे, पॉइंट तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा 8, 15, ठीक है, टेंजेंट के लिए भी और नॉर्मल के लिए भी। बस फ़र्क किस में आएगा, स्लोप में फ़र्क आएगा। क्योंकि फ़र्क आएगा भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल का रिलेशन आपस में कैसा है, कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने यही लिखा है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको नहीं पता हो ये समझ ले कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, या ऑर्थोगोनल हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब ये परपेंडिकुलर होगा तो आपने कंडीशन पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ही, कि अगर हमारे पास टेंजेंट की कंडीशन क्या है, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। तो आप यहाँ से भी m2 फाइंड कर सकते हो, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हो। या बाय कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि जब अगर कोई इक्वेशन परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप आपस में कैसा होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, आप सबसे पहले साइन चेंज कर दोगे, अगर प्लस में है तो आप माइनस कर दोगे, माइनस में होगा तो आप प्लस कर दोगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। मतलब जो न्यूमरेटर है उसको आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर बना दोगे, या जो आपका डिनोमिनेटर है उसको आप क्या बना दोगे, न्यूमरेटर बना दोगे। डन है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि m2 इज इक्वल टू -15/8, इट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। हमने क्या किया, सिंपल नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। हमारा जो 8 न्यूमरेटर था वो क्या बन गया, डिनोमिनेटर। 15 हमारा डिनोमिनेटर था वो क्या बन गया, न्यूमरेटर। और चूंकि ये हमारा पॉजिटिव था तो हमने क्या कर दिया, नेगेटिव। अब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी मौजूद है, हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मौजूद है, और पॉइंट तो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा 8, 15। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और फिर हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल फाइंड करेंगे। और मैं जैसा को बताया कि जब कभी भी हमारे पास स्लोप मौजूद हो और एक पॉइंट मौजूद हो तो हम सिंपल क्या यूज़ करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हम जानते हैं जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, 8,15 है। तो 8,15 का मतलब क्या है कि जो हमारा y है वो किसके बराबर है, 15 के, यानी कि y1। और जो हमारा x1 है वो किसके बराबर है, 8 के। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा किसके बराबर है, 8/15 के। ये 15 डिवाइड में इसको हम लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो ये y और 15 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 15y माइनस 225। और 8 को हम क्या करेंगे, राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 8x माइनस 64। अगेन हमें बेसिक सिम्प्लीफाई करके इसको जनरल फॉर्म में लाना है। तो प्लस का 15y है, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 15y। माइनस का 225 है, जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 225। और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 8x माइनस 15y प्लस 161 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप नॉर्मल किस तरह निकालोगे। अगेन बिल्कुल सेम फार्मूला, आप इसी फार्मूला को यूज़ करोगे। पॉइंट आपके पास क्या रहेगा, सेम, यानी कि 8,15 ही रहेगा। जस्ट आप क्या करोगे, स्लोप को चेंज कर दोगे। आपका स्लोप क्या रहेगा, माइनस का 15/8। और बिल्कुल सिंपल सेम मेथड से आप क्या करोगे, परफॉर्म करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। मज़ीद मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। बिल्कुल सेम सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64। वहाँ 49 था, यहाँ पर 64 है, बस कांस्टेंट का फ़र्क है। और वैसे भी हम जानते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा, सेम मेथड है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगला सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द एंड ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका जो हमारे पास फार्मूला होगा एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम का, वो प्लस माइनस 2a कॉमा a के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मैंने फार्मूला लिख दिया, लेकिन फिर अगेन वही मशवरा कि आप एक बार फार्मूला को पढ़ लें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये कॉन्सेप्ट आपका एमसीक्यूज में भी बहुत साथ देगा। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 2,4। ठीक है, वही आपको जस्ट क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद पॉइंट को पुट करना है, और पॉइंट को पुट करने के बाद आप पॉइंट स्लो फॉर्म यूज़ करके आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लोगे। अगर आपको नॉर्मल भी निकालने बोलता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रो कर लोगे तो आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगा। अगेन आप क्या करोगे, पॉइंट स्लो फॉर्म यूज़ करके आप उसकी इक्वेशन निकाल लोगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे कॉन्टैक्ट में आप हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। अगर कोई इशू होता है, वैसे तो इशू नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा टाइम दें तो आप बआसानी इस सवाल को कवर कर लेंगे। फिर भी अगर कोई कांटेक्ट में नहीं है तो वो यूट्यूब पर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।